नमस्कार साथियों आज हम दादा के साथ फिर हैं। एक वीडियो आपने पहले देखी होगी। दादा के साथ हम पार्क में बैठे थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और अब हम फिर से उनके साथ हैं। दादा मानसरोवर होके आए हैं, उसका जो भाव वहाँ उन्होंने क्या महसूस किया वो हम दादा से पूछना चाहते हैं। भाई आप क्यों गए, क्या वहाँ हासिल हुआ, क्या उसका प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें ना हम डिस्कस करते हैं। बस आप ध्यान से दादा की बात सुनिए। दादा बताइए। नमस्कार नमस्कार। मैं और रंजू सिंघा, हम दोनों पति पत्नी एक साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 में करके आए हैं और पूरा करके आए हैं, मतलब परिक्रमा पूरा किए हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग सब इस यात्रा में शामिल हो, क्योंकि मेरा उम्र अभी 65 साल है और 70 साल उम्र तक इसका बाउंड्री है। तो 70 साल में मेरा तो इच्छा है अगले 4 साल फिर मैं जाऊं। आप लॉटरी में कैसे क्या नाम आते हैं, ये प्रोसीजर मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूं। ये 5 साल बंद रहा, जो इंडिया गवर्नमेंट के साथ चाइना का थोड़ा टसल था, उसके लिए 5 साल के बाद ये रीओपन हुआ और यात्रा फिर दोबारा शुरू हुआ कैलाश पर्वत की और उसका परिक्रमा की। और मानसरोवर और राक्षस ताल दोनों ताल है वहाँ पे, और गौरी कुंड भी है। इसके बारे में हम भावुक वर्णना जो है वो तो देंगे ही। तो पहले हम थोड़ा शेयर करेंगे टेक्निकली, जो सभी जानना चाह रहे हैं कि प्रोसीजर क्या है। हाँ अच्छा दादा, मैं ये पूछना चाह रहा था, वो यहाँ सिर्फ हिंदू लोग ही जा सकते हैं या किसी और भी को भी अलाउ किया जाता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे 3 धर्म का समाहार है। वो जैन का, जो जैनिज है, उनका जो प्रथम ऋषि थे वो अष्टपद में वहाँ पे समाधिस्थ हुआ थे, तो उनके लिए तो सब लोग जाते ही है। जो जैन कम्युनिटी जैनिज है और बुद्धिस्ट वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लगाते हैं। तो बुद्धिस्ट का एक बड़ा वो है, वो धर्म स्थल है वहाँ पे, और दे आर मोर रिलीजियस, क्योंकि ये जगह जो है, ये जगह है तिब्बत में। तो तिब्बत कहाँ है? तिब्बत इट इज चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत, मतलब ये तिब्बत है। और जो जगह है ये नेपाल, इंडिया और तिब्बत की ऐसी जगह पे है, नेपाल से बड़ा नज़दीक है। नेपाल से 4 बॉर्डर खुला हुआ है, लेकिन हमें इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा जो सुविधा प्राप्त था, मैंने इंडिया गवर्नमेंट की ओर से चुना था और लॉटरी में पार्टिसिपेट किया था। तो दादा कितने लोगों को परमिट देता होगा? तो जनता तो हमारी 150 करोड़, वो भी सब पहुंचने लग गया। इसका क्या मतलब कि भाई 10,000 20,000 और कैसे कितने लोग जा सकते हैं? बहुत अच्छा। ये इस बार चाइना गवर्नमेंट इंडियन नेशनल को 20,000 इंडियन नेशनल को ग्रुप वीसा दिया था। ग्रुप वीसा क्यों कह रहे हैं कि कम से कम आपको 20 जना का ग्रुप होना चाहिए, इंडिविजुअल वीसा नहीं दिया जाता है। मतलब तो, दादा कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी लोग जाएंगे वो आप अकेले नहीं होंगे, आपका एक समूह होना चाहिए कम से कम 20 लोगों का। हाँ। और मैक्सिमम कितना भी हो, लेकिन हाँ। मिनिमम 20 लोग तो होने ही चाहिए। हाँ। जो जिनका आपस में रिलेशन कुछ भी किसी तरह से हो, ग्रुप बना के तब उनको आगे भेजा जाएगा वीजा देके। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA, तो उनका जो मिनिस्टर कीर्तिवर्धन सिंह है MOS, उनके देख रेख में पहले शुरू हुआ लॉटरी। एप्लीकेशन बहुत सारे गया था। लॉटरी में सिलेक्ट करेंगे 750 जना का। अच्छा 750। दादा एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, ये जो बता रहे हो कि आप लॉटरी के थ्रू लोग जाते हैं, तो इसका रजिस्ट्रेशन भी कोई से महीने में होता होगा? कोई डिसाइड होगा कि इस महीने में होता है, इसमें नहीं होता है? बहुत अच्छा प्रश्न। रिलेटेड ये हमारा मार्च से ही हम नज़र रखना शुरू किए थे और अप्रैल महीना पे हमारा वो ओपन हुआ साइट और हम एप्लीकेशन डाले थे। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन था 12 मई और 13 मई 2025 को लॉटरी हुआ था। तो लॉटरी में जो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उनका नाम हमें 14 मई को आ गया था। तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जो था
वो ऑन रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे डेट मॉडिफिकेशन मेरे केस में ही हुआ था, तो ये करते हैं। लेकिन ये जो लॉटरी में कम से कम नाम आना चाहिए, तो लॉटरी में एक ग्रुप 50 जना का होगा। इंडिया से जो जाने वाले यात्री है गवर्नमेंट के द्वारा, ये यात्री नेपाल होके नहीं जाते हैं, ये डायरेक्ट इंडिया से तिब्बत घुसते हैं। तो इंडिया से तिब्बत का जो बॉर्डर है वो दो तरफ से है, एक है सिक्किम होके जो जिसको हम नाथुला पास रूट बोलते हैं, उसमें भी 21 दिन लगते हैं। और जो हम गए थे ये लिपुलेख पास, जो नया रूट खोले हैं, ये लिपुलेख पास उत्तराखंड गवर्नमेंट की वो सहायता से, सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें और आईटीबीपी की सहायता से ये रूट से हम यात्रा किए थे। तो इस रूट से हम गए थे 5 बैच 50 ईच, 250 जना सिलेक्टेड थे। तो 250 जना में से हमारा मेडिकल में यहाँ पे जो टेस्ट हुआ था उसमें मेडिकल में कुछ जना सक्सेसफुल नहीं हुए थे, तो वो नहीं गए थे। दादा एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, जैसे आप बता रहे हो कि भाई मेडिकल होगा, मेडिकल में इसमें कोई एज लिमिट है कि भी इतनी एज तक की लोग जा सकते हैं? एग्जैक्टली यहाँ पे 18 साल से 70 साल का लोग बाउंड्री है, बाउंड्रीज है। और दादा जो फिजिकल टेस्ट होता है या जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें क्या देखते हैं डॉक्टर्स, क्या चीज मेनली देखते हैं कि आपका जो ये तो हाई अल्टीट्यूड सिकनेस का जो प्रॉब्लम आता है, मेनली वो तो लंग में आता है और हार्ट में आता है। तो उन्होंने जो जनरल ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सब तो होते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया उसको कल्चर में ले जाता है और टीएमटी करवाते हैं, ईसीजी करवाते हैं। जिसको ईसीजी में थोड़ा सा या टीएमटी में कोई गड़बड़ है उसको स्ट्रेस ईसीजी कराते हैं। जिसका लंग फंक्शन टेस्ट होता है वो जो हम बोलते हैं देसी भाषा में फूंक मारने वाला, तो फूंक मारने वाला वो करने के बाद मैं ही खुद फेल हो गया था। तो हाँ, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, तो वो जो हुआ था, मेरा सब कुछ ठीक था लेकिन उतना जोर नहीं पड़ा था। तो मेरा आर्टरी से ब्लड लिया था बाद में, और आर्टरी से ब्लड लिया, उसको कल्चर करके वो रिपोर्ट आया कि ठीक है। फिर वॉक कराया मेरे को 6 मिनट, देन आई गॉट द क्लियरेंस कि हाँ आप जा सकते हैं। अच्छा दादा, इसमें कुछ चार्ज लिया जाता हो गवरमेंट की तरफ से, कितना लिया जाता है? एग्जैक्टली। और ये जो चार्ज है, इसमें मेडिकल वगैरह सारा कुछ इसी में शामिल होता है या कुछ अलग से होता है? वहाँ पर स्टे भी करना है, सब किस तरह होता है? ये चार्जेस मैं शुरू से बोल रहा हूँ। जैसे हमारा लॉटरी में नाम आया, तो लॉटरी में जैसे नाम आया तो हमें 5-5 हजार रुपया पर हेड जमा करना पड़ा। जो नाथुला पास से जाएगा उसको सिक्किम गवर्नमेंट में जमा करना है, जो लिपुलेख पास से जाएगा उसको केएनबीएम में जमा, गढ़वाल में केएनबीएम के नाम पे जमा करना है। उसके आगे जो वीसा फीस लगभग 2000 रुपीज वो कैश में देना है। मेडिकल का 5-5.5, उसके आगे 2-2.5, उसके आगे 1-1.5, जो रिक्वायरमेंट्स जैसे लगेगा वो देता है इन कैश। ये हम कैश में दिया। ये मतलब वहाँ जो आपको पेमेंट जो करनी है तो लगभग 10-12 हजार के आसपास बैठता होगा ये? हाँ, अब जब मेडिकल क्लियर हो गया देन दे कलेक्ट 51,000 फॉर केएनबीएन। जो हम लिपुलेख पास से किया उसके लिए हमने 5,000 प्लस 51,000 हमने जमा करा, और जो उधर से गया दे डिपोजिटेड 70,000, क्योंकि उसको बागडोगरा यहाँ से फ्लाइट से ले गया और फिर बागडोगरा से बस में गया, तो उसका जो वो खर्चा है वो है 70,000। तो उधर का खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके आगे चाइना गवर्नमेंट, जो हम चाइना गवर्नमेंट में के अंडर गया, वो लोग जो सर्विस दिए, होटल, बस, गाइड, सबके लिए हमसे $1200 US डॉलर 1200 करके लिया पर हेड। और जो ये लिपुलेख पास का और नाथुला पास का लिया $2400 करके। तो हमारा जो खर्चा आया टोटल वो लगभग ऑफिस इधर 2 लाख की आया। हमारा पोनी पोर्टर जो था, पोनी पोर्टर में यंस का हिसाब से 3400 यंस के करीब लगा, मतलब इट इज अराउंड से 50,000। हमने कुछ एक्स्ट्रा, अब जो आना जाना उसके टोटल खर्चा कितना बैठ गया होगा आपका? हमने सरकारी में जो लिपुलेख पास से गया हमारे खर्चा आया 2,51,000 प्लस जो पर्सनल है,
और जो नथुला पास से गया उसका $1200 एक्स्ट्रा, मतलब $2400 लगा, तो उसका 1,20,000 आप और जोड़ दीजिए। मतलब कहने का ये हो गया कि एवरेज 3 लाख रुपए मान के तो चले ही चले कम से कम। हाँ, 3,70,000 नथुला पास होके और इधर 2,50,000 आपका। अच्छा दादा, लेपुलेस पास एक चीज मैं और पूछना चाह रहा था कि ये तो कि भी इंडिया में रहते हैं जो लोग, हिंदू लोग हैं जो जाना चाहते हैं, जो विदेश में हिंदू रहते हैं वो कैसे करेंगे? उनका कोई अलग हाँ, प्रोसेस होता है? ये दे आर ऑल्सो अलाउड, वो लोग आते हैं और यहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कोई कम्युनिटी। हमारे साथ फ्रेंचमैन भी थे, वो भी वहाँ पे लगा रहे थे, उनको भी परमिट मिला। वो लोग डायरेक्ट चाइना से वो परमिट लिया। वो जो हमारा पूल था इंडिया का, इंडियन नेशनल्स का पूल था, उसमें नहीं थे, अलग से वो होता है? अलग एजेंट के माध्यम से दे कॉन्टेक्टेड डायरेक्टली नेपालीज, नेपाल से रूट है। अब मैं नेपाल से जो जाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। नेपाल से बता रहे थे ना? जो नेपाल से जाते हैं वो लखनऊ टू लखनऊ, उसमें एक फ्लाइट है, पहले लखनऊ से नेपालगंज ले जाते हैं बाय रोड, अगले दिन वहां से हिल्सा बॉर्डर, उसके बाद सिमीकोट, उसके बाद टकलाकोट में वो स्टेशन करके वहां से दिखाते हैं। दूसरा बॉर्डर है बाय रोड, वहां से 2 बॉर्डर है, तो वो है काठमांडू टू काठमांडू बाय रोड। उसका खर्चा जो प्राइवेट है, दे चार्ज अराउंड 2,20,000 एंड जो नेपालगंज लखनऊ है इसका खर्चा अराउंड से 2,50,000, सेम एज गवर्नमेंट। अब जो यहाँ पे अनसक्सेसफुल हो रहा है, दे नेचुरली ऑप्ट फॉर दिस थिंग, बट दोनों में टेक्निकलिटीज में बहुत अंतर है। जो सुविधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें दिया गया, ये हमें कुछ उम्मीद के बाहर ही था, क्योंकि आईटीबीपी की जवान हमारे साथ 4 जवान गए थे एज कुक, और वो हमें हमारे यहाँ से जो राशन गया था, हम ग्रीन वेजिटेबल खाली चाइना में खरीदे थे, और वहाँ पे जो हमारा 8-9 दिन का स्टे था चाइना में, हमने अपना बना हुआ खाना ही खाया, चाहे तो दारचैन हो जाए, चाहे तो देरापुक हो जाए, जहाँ टॉयलेट बाथरूम की सुविधा नहीं है, जल का सुविधा नहीं है, वहाँ पे भी वो जवान कैसे भी है हमारा सब कुछ व्यवस्था करके हमें फैसिलिटी दिए थे गवर्नमेंट ऑफ दादा इंडिया। कहने का मतलब यह है कि जब वहाँ आप चाइना गए, आप तिब्बत जो ऑक्युपाइड है, तो जवान भी साथ गए थे वहाँ पे? हाँ, ये 4 जवान जो गए थे, दे एज कुक गए थे, आईटीबीपी की जवान, और हमारे साथ थे एक डॉक्टर, आईटीबीपी के ही डॉक्टर थे, और 2 लाइजन ऑफिसर थे। इनका ये हायर पोस्ट होल्ड करते हैं, एक ज्वाइंट कमिश्नर थे और एक सीनियर लेवल ऑफिसर ही होते हैं, जैसे कोई कमांडेंट हो गया या कमिश्नर ऑफ पुलिस, इस लेवल का आदमी लियोजो बन के जाता है, क्योंकि दे यूज्ड टू गेट द रेड पासपोर्ट, मतलब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। तो दादा ये यात्रा रही मानसरोवर की, इसमें पूरा वहाँ आना जाना, वहाँ पे यात्रा करना, ये टोटल कितना दिन लग गया होगा? हमारे तो बाहर 18 दिन थे। हम 4 तारीख यहाँ से दिल्ली से रवाना हुए थे, 4 अगस्त को, और हम रिटर्न आए 21 तारीख को। तो जो बाहर से आए उसके लिए यहाँ पे एक कैलाश भवन है इंदिरापुरम गाजियाबाद में। वो कैलाश भवन पे जो बाहर से, मतलब कोलकाता से आया, मुंबई से आया, बेंगलोर, ऑल ओवर इंडिया आया, हम दिल्ली से खाली 6-7 जना थे, तो ये लोग 3 दिन पहले आया और 2-3 दिन रह के भी गया। उन लोगों के लिए फ्री स्टे था। उनका काउंटिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ कि हम यहाँ से रवाना हुए 4 अगस्त को और 21 तारीख हम आया वापस, तो 18 क्लियर डेज हमें बाहर रहा, मतलब इंडिया पे उसमें से 9-10 दिन और वहाँ पे 8-9 दिन चाइना में। अच्छा, तो एक किसी का तबीयत वहाँ किसी तरह बिगड़ जाए कुछ, फिर उस कंडीशन में क्या? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। इंडिया गवर्नमेंट हमसे बॉन्ड लिया था। ये बॉन्ड था एक तो कि कोई अगर हमारा इन केस ऑफ डेथ, तो क्रीमेशन चाइना में ही होगा, डेड बॉडी इंडिया पे नहीं आएगा। दूसरा है, अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या जो भी एयर लिफ्टिंग का व्यवस्था, एयर एम्बुलेंस या मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी खर्चा होगा, आवर नेक्स्ट किन विल बियर दैट। तो उनके लिए भी सारा उनका सिग्नेचर लेके वो फॉर्म, हमें कई बॉन्ड एंड फॉर्म्स भर के देना पड़ा था कि डिक्लेरेशन टेकिंग ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम इसके लिए खुद ही जिम्मेदार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई वो नहीं है। लेकिन उसने हमारा जरूरत से ज्यादा हेल्प किए थे। मतलब ये कि ये तो नसीब का खेल है, बड़े किस्मत वाले लोग हैं
जो शरीर से फिट हैं और ड्रॉ में भी नाम आया और यात्रा भी अपना अच्छे से करके आए, तो ये तो ये तो महादेव की कृपा के बगैर संभव नहीं है। एक ही शब्द है, बाबा ने बुलाया तो होगा, बाबा अगर नहीं बुलाते हैं तो नहीं होगा। 2016 और 17 दोनों साल में हम दोनों आपने का ही ट्राई नाम किया? आया था। हमने ट्राई किया था, नाम भी आया था, जा नहीं पाए थे, कोई काम यहाँ पे आ गया था, दोनों साल हम जा नहीं पाए। इस साल हम इतना डिटरमाइंड थे कि उम्र हो रहा है, नाउ आई एम 65 ईयर्स, तो हमें तो ये था कि कैसे भी है जाना है। आई आस्क्ड माय वाइफ कि देखो ये कठिनाई है, ऑक्सीजन लेवल 0 है, क्योंकि 18,470 तो वो है वहां पे एक जगह। हाइट अब अप डाउन तो होते रहते हैं, कहीं पे 19,000 हो गया, कहीं 18,000 हो गया। हमें जहां हम जा रहे हैं उसका बेस है 16,000 बेस। मतलब हम अगर इंडिया का देखें, इंडिया का जो बॉर्डर हम पार कर रहे हैं तो लिपुलेख पास, वो भी 17,000 है। उससे पहले नावी डांग 16,000 है, उधर गया टकलाकोट 16,000 है। तो आपका जो लेह लद्दाख का रोहतंग पास है वो भी 16,000 नहीं है। हम रोहतंग पास में ही हमारा सांस फूलता है, तो वहां जाके क्या होगा। हाँ दादा, मैं पूछ रहा था वो चाइनीज जो लोग होते हैं वहाँ पर, तो उनका व्यवहार कैसा होता है? देखिए चाइनीज, दे यूज ऑल टिबेटन्स, नेपालीज एज वर्कर। अच्छा। दे आर गुड, दे आर सिस्टमेटिक, डेवलप्ड कंट्री है। उनका करेंसी हमारा 13 गुना है। हमारा 13 रुपया में उसका 1 रुपया हम खरीद सकते हैं, 1 येन खरीद सकते हैं। डेवलप्ड कंट्री महंगा है, जैसे डेवलप्ड कंट्री का वो है। दे आर सिस्टमेटिक, लेकिन उनके आंखों में इंडिया के लिए कोई एज सच कोई रेस्पेक्ट नहीं है। कि हम जैसे कहीं जाते हैं कि एक रेस्पेक्टफुल अप्रोच होता है कि हाँ इंडिया क्योंकि आए हैं। हाँ, जैसे हम पाकिस्तानी हैं, उनके वो अगर यहाँ आते हैं तो उनकी हम पूरी तरह से रेस्पेक्ट करते हैं। हाँ, उस तरह का बिहेवियर उनका ना देखने को वहाँ नहीं। पे तो बड़ा सिंपली, ये हमें होटल में बुलाया जा रहा है बार बार कि आप लोग पूरा चेक करो, बेड शीट से लेके कोई टूटा हुआ, कोई निशान, कोई दाग, कोई फटा हुआ चीज, नहीं तो दे विल चार्ज यू। मतलब आपको पहले हम होटल में जाते ही पहले वीडियो करो सबका, और वीडियो करके सबमिट करो। कहीं पे कोई कमी है तो दिखा दो पहले, नहीं तो बाद में चार्ज होगा। आपको चार्ज करना देना हाँ, पड़ेगा। वी हैव टू पे अच्छा द चार्ज। दादा, ये तो होगा कि भाई प्रोसेस की हम कैसे गए, क्या क्या हाँ। दिक्कत हो, कितना फाइनेंस लगता है, सारा कुछ। दादा ये बताइए कि जब आप यात्रा शुरू करी तो उसमें कैसे कैसे एक्सपीरियंस मिले, और जो आप यहाँ से इतना एक सफ़र तय किया, इतनी मुश्किलों भरा, क्या भाव लेके आप वहाँ गए? क्या मतलब कुछ इच्छा थी आपकी, किस तरह की भाव, क्या मनोकामना थी भोले बाबा से आपकी? जो देखिए ये भाव तो मेरा वाइफ का है, जो मंदिर में जगन्नाथ जी का पूजन वही ज़्यादा करते हैं। मैं तो जुगाड़ देता हूँ, मैं ये सब ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो मेरा खाली इच्छा ये था कि ये जो कठिनाई है ये क्यों नहीं हम पार कर सकते हैं। मतलब हम एक पावर ऑफ विजडम जनरेट किया, उसको स्ट्रेंथन किया, उसको लेके रवाना हुआ। 4 तारीख सुबह ही यहाँ से रवाना। जैसे दादा मैं रोक रहा हूँ आपको। मेरा आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। मुझे मैं जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आप छुपा जा रहे हैं उसको, आपने किस इंटेंशन से वहां पे यात्रा की? देखिए क्या उद्देश्य था? क्योंकि वो उद्देश्य तो हृदय में ही होगा आपके। मैं वो जानना चाह रहा था भाई, क्योंकि देखो मेरा भी भाव है कि मैं भी जाऊं। प्लीज, यू आर वेलकम। आप पासपोर्ट का कॉपी दे रखिए, मैं खुद अगले साल का 50 जना का मेरा वो है, मैं प्रोसेस करूंगा। यू आर मोस्ट वेलकम। जो भाव है ये कह रहा हूं कि भाव एक ही बात में मैं व्यक्त कर रहा हूं। मैं उनके जैसे पैर के नीचे गया तो मैं लेट गया था शाम को, और 2-2.5 घंटा मैं लेटा हुआ था, और मेरे दोस्त लोग काफ़ी मेरे को जगाया कि आप चलो नीचे चलो, क्या कर रहे हो, काफ़ी ऊपर था। तो मैं बोला देखो ये मौका तो और कब मिलेगा, क्या बाबा के सामने खड़ा हूँ और खड़ा होकर क्या करूँ। मैं लेट गया तो उसमें कॉस्मिक रे बोलिए जो भी है, शारीरिक परिवर्तन तो बहुत सारे आए हैं। प्रेशर मेरा अचानक हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आ गया, शुगर का भी कंट्रोल में आ गया, और कई चेंजेस मैं देख रहा हूँ। और भाव तो ऐसे है कि वहाँ जाके वी आर इन फ्रंट ऑफ मतलब लॉर्ड, तो लॉर्ड के सामने पहुंचना, और उनके सामने मैं कभी मांगने के लिए आज तक भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि थैंक यू देने के लिए जाता हूं। तो उनको थैंक यू दिया कि आपने बुला लिया आपका दर्शन के लिए। मैं इस भाव में गया। और एक चीज मैं भूल जाऊं,
हमारा एक और कैलाश हो गया रास्ता में, वो है आदि कैलाश। मैंने लाइजन ऑफिसर जो था उनको बोला कि ये गुंजी में हम आए हैं, वहां से खाली 36 किलोमीटर दूर में ज्वालिंगकोंग और वहां से 1 किलोमीटर 40 किलोमीटर में हमारा आदि कैलाश है, हम क्यों नहीं जाएंगे आदि कैलाश। तो ये एक वार्ता वो होने के बाद दे एग्रीड, हमारा मेडिकल चेकअप था, सब कुछ था। बल्कि जुलाई या अगस्त महीना पे जो आदि कैलाश का है, आदि कैलाश का रूट परमिट नहीं देते हैं। रूट परमिट वहां से देता है, धारचूला से नहीं देते हैं। लेकिन हमारा स्पेशल हिसाब से हम गए थे, स्पेशल यात्री हिसाब में, एकदम वहां तक बस चला गया था। आदि कैलाश मतलब मंदिर तक, आदि कैलाश के नीचे तक चला गया था बस मतलब टेम्पो ट्रैवलर। अच्छा दादा, मैं ये पूछ रहा था कि वो जो वहाँ फिर खाना कैसे, भोजन और अब खाने का जैसे पूछा, मैं थोड़ा सा शुरू से बता रहा हूँ कि हम यहाँ से दिल्ली से स्टार्ट किया, हमारा 4 घंटा बाद रुद्रपुर आया। रुद्रपुर में कैलाशी जो है, पुराना कैलाशी, वो इतना भव्य हमारे वम रिसेप्शन दिया कि हमें लगा कि अरे यार क्या कर रहा है अभी से, और इतना बढ़िया एक से बढ़कर 5 स्टार खाना का अरेंजमेंट किया। बल्कि हमें मना करना पड़ा थ्रू आउट, जब तक ना हम चाइना पहुंचे मना करना पड़ा कि इतना खाना मत खिलाइए हमें, हम बीमार पड़ जाएंगे या भारी पड़ जाएगा इतना खाना। तो खाने का व्यवस्था तो 3 संस्था ने किया। दादा वहाँ पे क्या है, क्या देखने गए, मतलब वहाँ पे होटल से फिर आप किस तरह, कोई पहाड़ है, तालाब है, क्या है वहाँ, क्या देखते हैं लोग जाके जिससे उन्हें आनंद मिलता है, क्या है वहाँ पर ऐसा? यहाँ जैसे आपका आदि कैलाश में जो जाता है, आदि कैलाश का इंडिविजुअल टूर होता है। दे चार्ज 40 to 50,000 रुपीज चार्ज करते हैं, उत्तराखंड गवर्नमेंट भी करते हैं। यहाँ पे 4 चीज है। एक तो आदि कैलाश पर्वत है ना, आदि कैलाश पर्वत है, और ओरिजिनल पर्वत यही है, आदि कैलाश ही है। अच्छा, बर्फ होती है उसके ऊपर? हाँ, पूरा स्नो ही है। मैं आपको फोटो कुछ शेयर करूंगा, हाँ फोटो आप जरा ऐड कर दीजिएगा। आदि कैलाश का साथ एक गौरी कुंड है और नीचे है पार्वती सरोवर। तो जो कुंड है उसमें जल रहता है? जल है ब्लू। अच्छा, एकदम। और सरोवर भी अलग से कोई है? और कोई सरोवर है इसके अलावा? हाँ, पार्वती सरोवर नीचे। अच्छा, उधर गौरी कुंड, नीचे पार्वती सरोवर, आदि कैलाश, और उसका एक मंदिर बना रखे हैं भगवान की, हर पार्वती की, वहाँ पे पूजा। दादा उसका जो जल लोग वहाँ से लेके आते हैं, जैसे गंगा जल मैं भी लेके आया, सरोवर से भर के लाते हैं। हाँ, मैं खाली जल नहीं, वहाँ का जल भी लाया, मिट्टी भी लाया, थोड़ा छोटा छोटा पेड़ पौधे भी लाए, और थोड़ा बहुत जो कैलाश बोलते हैं जिसको, मतलब जो स्टोन है, वो भी लेके आया। वो हमारे साथ है। मैं जो तो आपको वहाँ पे चढ़ाई हाँ, थोड़ा सा चढ़ाई पैदल आप किया या कुछ? लेकिन ज्यादा नहीं, वहाँ पे ज्यादा नहीं। आदि कैलाश, आदि कैलाश आपका 15,000 के, तो वहाँ पे जाके बैठना होता है, ध्यान करना होता है, आंखों से उस कुदरत के नजारों को, कुदरत के रूप को देखना होता है। यही है ना? बिल्कुल। हाँ, आसमान इतना नीली आसमान, और भगवान के सामने तो आप क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं ये तो आप दुनिया भूल जाएंगे। आप भगवान के सामने खड़े हैं तो और क्या, मतलब भाव तो अपने आप ही आपका आ जाएगा। और वहाँ पे हमारा ग्रुप एक्टिविटी था, सब ने एक दूसरे का फोटो लेके वो करके। तो दादा वहाँ पे मेडिटेशन किया आपने? बैठे थोड़ा बहुत बैठे थे मंदिर में, हर जगह पे मंदिर में बैठ के थोड़ा हम पूजन वूजन किए थे। अच्छा, जो सरोवर था उसके आसपास भी बैठने के लिए जगह है? सरोवर में गया, जल छिड़काया, सबको जल हमने गौरी कुंड का जल भी कलेक्ट करके लाया है, अलग से बोतल करके। तो अब इसी चढ़ाई पे जाना, वहाँ पे बैठना, देखना, उसमें कोई कष्ट नहीं हुआ। तो इसमें कितना समय लग गया होटल से जाना फिर वापसी आना? होटल से 40, ये हमारा कितना समय हुआ? 5 घंटा लगा था गुंजी से। हमारा पॉइंट था गुंजी। अच्छा, गुंजी से हम गया 40 किलोमीटर, आना 40 किलोमीटर। मतलब आपका व्हीकल होगा, व्हीकल के थ्रू गए? व्हीकल, जीप, ऑल 4x4 ड्राइव जीप। एक जीप में 4 सवारी। 4 सवारी? हाँ, 4 सवारी, और पीछे सामान जो भी है, सामान पीछे। तो ये करके गुंजी हमारा सेंटर, वही मैं थोड़ा सा रूट का वर्णन दे देता। बहुत ठंड होगा वहाँ पे ना? बहुत कुछ ठंड नहीं था? ठंड नहीं है। ठंड बारिश ना, ठंड का एक्चुअली प्रिपरेशन ही ज्यादा हमारा हो रहा था। ठंड वहां पे नहीं था। ठंड था आपका जब
बरसात में हम लोग वापस आ रहे थे, यही लीपू लेक पास के बगल में हमारा मतलब तैयार नहीं थे, रेनकोट भी नहीं था, टोपी भी नहीं था, आपका ग्लव्स नहीं था, तो नेचुरली हम भीग गया था। तो उस टाइम पे ठंड महसूस हुआ, तो डिफेंस वाले ने ग्लव्स दिया, गर्म जल पिलाया, तो उसमें हम थोड़ा वार्म अप करके फिर हाथ पकड़ के इनको भी लेके आया, हमें भी लेके आया। मतलब तो ये ये कि फुल सपोर्ट, हमारी सेना पूरी सपोर्ट करती है हर एकदम तरीके से। पूरी सपोर्ट। और केएनवीएन जो है, कुमाऊं विकास निगम लिमिटेड जो है, तो आप तो वीडियो वगैरह सारा सब कुछ सब सब कुछ सब है, और मेरा फेसबुक पे भी कुछ लोड है। तो हम पहले दिन नाइट स्टे था हमारा टनकपुर, लंच एक जगह रुद्रपुर में करके टनकपुर नाइट स्टे था, 2 बेडेड रूम वहाँ पे। मतलब ये है कि जब यहाँ से जो यात्रा करके जो भी थकान थी वहां पहुंचते ही सब गायब। हाँ एकदम। और कल्चरल प्रोग्राम में सब एक साथ नाच रहा है, गा रहा है, हर एक जगह पे। हम वहां से अगले दिन जैसे गया तो पिथौरागढ़ होके हम पहुंच गया धारचूला। धारचूला के उस पार है नेपाल। तो दादा मैं पूछ रहा था कि ये मैंने कई वीडियो में देखा, पिक्चर में दिखाते हैं, जो पर्वत है भोले बाबा का, जो पर्वत बोलते हैं, उन पे भोले बाबा की आकृति बनती है ओम की, क्या वो दिखती है ऐसे वहां से? हाँ एग्जैक्टली। ये जो आपने प्रश्न पूछा, ये जगह का नाम नाभि ढंग। जी जी। नाभि, दुर्गा का नाभि का एक शेप है, हाँ। जैसे लग रहा है कि किसी का नाभि है, और उसके साथ एक ओम पर्वत है। तो उसका ओम मतलब डबल ओम होता है। तो ये अगर दिखता है आंखों से क्लियर, एकदम क्लियर है कि ओम ऐसे, मतलब उसका शेप ही ऐसे है। और आज से 19 साल पहले इसका डिस्कवरी हुआ, और जो मिस्टर पांडे वो भीमताल में रहते हैं, वो हमें मिले थे, वो अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया। तो ही डिस्कवर्ड दैट ओम। तो ओम पर्वत का डिस्कवरी आज से 19 या 20 साल पहले है। जी। सो मतलब वहाँ नाभि ढांग, वो जब पर्वत है वो देखते हैं, कई बार हम तो कभी गए नहीं है, वीडियो में देखते हैं, वो कभी गोल्ड कलर का जब सुबह सूर्य उदय होता है तो ऐसा लगता है गोल्ड का हो गया। एकदम एकदम। मेनली जब सूर्यास्त के टाइम पे ये ज्यादा होता है गोल्डन। तो गोल्डन कलर का बनता है, दिखता है। मॉर्निंग में होता है या पूरे दिन ऐसे ही दिखता है? नहीं, मॉर्निंग में कुछ टाइम मिलेगा आपको, वेरी लिमिटेड, लेकिन सूर्यास्त में आपको आधा घंटा तक मिलेगा। आधा घंटा। ये तो आपको ऐसा रोशनी लगेगा, कहीं कहीं आपको शिव जी दिखाई देगा, कहीं पार्वती दिखाई देगा, कहीं लगेगा कि पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। मतलब जो एक पर्वत श्रृंखला है उसमें ये सारे रिफ्लेक्शन होते हैं, कलर ही एकदम गोल्डन जब सूर्यास्त होता है। हाँ, और मॉर्निंग में कम समय के लिए रहता है। मॉर्निंग में कम समय लगता है, क्योंकि ये तो ऊपर चले जाता है ना, तो सूर्य इनके पीछे से उगता हुआ नजर आता है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही ना? एकदम। और जब साइड से होकर जब उनके ऊपर रोशनी पड़ती है तो कलर बदल जाता है। कलर बदल जाता है। जी, जी। और ये जो स्नो है, स्नो का ये व्हाइट नहीं रहता है, पूरा गोल्ड हो जाता है। गोल्ड हो जाता है। तो आपने सुबह का भी देखा? हाँ, और शाम का भी देखा? सुबह शाम तो देखा है। हम तो रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे जाके बैठे थे। और वहां पर 24 घंटे रहे वहां पर आप? हाँ, तो हम तो वो वहां पे भगवान का एक टाइमिंग है, जो टाइमिंग ऐसे है कि जो ब्रह्म मुहूर्त तो है, सारे भगवान वहां नहाने के लिए आते हैं ऐसे, हाँ, मानसरोवर में। तो ऐसे है कि उसको देखने के लिए तो हम बैठे थे, कैमरा ऑन करके फिक्स करके रख दिया। किसी ने देखा, हाँ शूटिंग स्टार्स जो होता है कि आया सॉरी, वो ये देखा। ये जो भाव है, ये वहां जाके ही मैंने फील किया कि मैं तो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज्यादा घूमता हूँ, लेकिन वहां जाके देखा कि मेरे अंदर भी वो छुपा हुआ था, वो निकल के आ रहा था कि हाँ क्या है। तो हम सुबह 5 बजे वहां पे बैठ गया था पूजन करने के लिए। तो हम वो भगवान के सामने रुद्राक्ष, यहाँ से बेल पत्ता ले गया था और मैचेस जला के वहां पे दिया वो बना के उनको पूजन करना, ये सब हम कर रहे थे। जेंट्स का ग्रुप बनाया हमने 3-4 जना का सुबह। वहां पे ये फील हो रहा था कि भगवान आके सच में हमसे पूजन ले रहे हैं। तो दादा वहां पे जो रहने के लिए कोई हट वगैरह कुछ बनाया गया था मोनास्ट्री में थे। अच्छा। जब तक हम इंडिया पे थे तो हम थे केएनवीएन, और नहीं तो आईटीबीपी का कैंप पे थे। जहां गुंजी मेन कैंप था, वो आईटीबीपी का कैंप था वहीं पे। हाँ, आईटीबीपी का कैंप में हम थे।
लंबा सा डॉर्मेटरी था कि किसी में 4 जना, किसी में 5 जना, वो किसी में 10 वहां जना। से गए और लेकिन क्या है, जैसे हम नाभि ढंग में है तो सामने ओम पर्वत है, ओम पर्वत, तो हम तो रात भर ओम पर्वत ही देखते रहे। तो रात को मतलब पूरी रात आपने दर्शन किए? सब दर्शन किया कि कहाँ से शूटिंग क्या है, एबनॉर्मेलिटीज क्या है। हम तो नॉर्मल आंखों में, लेकिन वहां पे ना बड़ा क्लियर है सब कुछ। यहाँ का जैसे तो- पॉल्यूशन नहीं है, तो वहां पे छोटा छोटा चीज भी नजर आ रहा था कि कहीं लग रहा था कि हाँ मूवमेंट हो तो रहा जो है। बादल होंगे वो तो बिल्कुल पास से गुजर रहे होंगे। हाँ, हमारे साथ ही चल रहा था बादल। जैसे लिपुले के पास हम जा रहे थे तो वो तो बादल हमारे तो साथ ही। कितने घंटे आप वहां पर रात भर? 5-6 घंटे या ज्यादा नहीं, है? हम तो नाभि ढंग में तो नाइट स्टे था हमारा। जी जी जी। नाइट स्टे था, मतलब जैसे शाम को हम 3-4 बजे पहुंचे, अगले दिन सुबह 7 बजे हम निकले। तो आपने आसमान क्लियर, सितारे नजर आ रहे थे? हाँ हाँ, एकदम, मतलब ऐसे ऐसे नजारा हम तो क्या धन्य हो बोलूं, भगवान ने हमें दिखा दिया कि अगर वो चाहे तो मेरे जैसे नास्तिक को भी वो जाके ऐसे चीज दिखा ज्यादा देते लगते हैं। नहीं है नास्तिक इतना सारा तो। आप समाज सेवा करते हो, यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की पूरी यात्रा आपके कंधों पे रहती है, तो ये कह नहीं सकते कि आप नास्तिक हो। ये ऐसे हैं कि आस्तिकता हमें केदारनाथ में पहले मिला था, जो भगवान, इनका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था रात को 11 बजे -2 में, तो उस टाइम पे भगवान ही आके हमें दिखाया था ये हॉस्पिटल है, ये गर्म जल है, यहाँ रहने की जगह है। तो दादा और ये इस जो बार हमारे भी- ये जो हमारे धाम है उनमें से ये भी एक धाम, जो हमारे धाम बोले जाते हैं, मुझे तो हाँ, विष्णु धाम है। हाँ, 4 विष्णु धाम, मतलब पुरी, रामेश्वरम, आपका बद्रीनाथ और ये द्वारकाधीश, ये है विष्णु धाम। जी जी जी। और ये जो उत्तराखंड में हमारा है जी। 4 धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये 4 धाम है। तो धाम हमारा 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में ये है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग में देखिए अमरनाथ नहीं आते। 12 ज्योतिर्लिंग में आपका पशुपतिनाथ नेपाल में वो नहीं आते, वो बड़े हैं। कैलाश जी नहीं आते, ये तो उनसे भी बड़े हैं। तो कैलाश यहाँ जी जो है मैग्नेटिक पावर, जो हाँ, नेचुरल cosmic, पावर है, cosmic power, कॉस्मिक रेज, I felt it, वो I felt it। यहाँ पर, ये तो आई फेल्ट इट, मतलब क्योंकि हमारे, मुझे तो देखो, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरी समझ में तो ये आता है कि जो हमारे ऋषि थे उन्होंने पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को पढ़ा, और जो सितारे आसमान में उनको जाना, और जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो किस तरह का बिहेव करता है उन सितारों की वजह से, जो आसमान में कहाँ पर जो एनर्जी बेस्ट होती है जीवों के लिए, उस जगह को चुना और बताया जो ये धाम है। मैं, ऐसा मेरे को लगता है, पता नहीं मैं कितना सही हूँ। ये तो देखिए वहां पे आप जो कह रहे हैं ना, आप एक बार चलिए अगले साल। हम जी। तो दादा मेरे तो लंग्स ही बहुत कमजोर है पैदाइश नहीं, लांग तो सब ठीक कर देंगे भगवान। हम ये जो आपने बोला ना, हम देख के आए हैं कि वहाँ पे क्या क्या हमने, मेरे पास 2 ऑक्सीजन सिलेंडर था, छोटा छोटा, इनके पास 1 था। इन्होंने तो इस्तेमाल ही नहीं किया। मैंने तो बल्कि 10 पक लिया कि मैं, वो नहीं है, मेरे को चलना है, दूर चलना है, तो मैं लेना शुरू कर दिया था ऑक्सीजन। क्योंकि आपका 6 किलोमीटर चढ़ाई डोलमाला पास और 6 किलोमीटर उतराई, ये जो 6 किलोमीटर आप चल रहे हैं, हाईएस्ट पीक पॉइंट इज अराउंड से 19,000। तो ये कि अगर ये जो भागती दौड़ती जो दुनिया है, इससे जो विचलन पैदा होती है, इससे जो हमारी बॉडी की जो एनर्जी बिगड़ती है, वहां जाके बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाती है, एकदम बैलेंस हो जाएगा। हम तो बचपना मिल गया हमें, मतलब दिमाग की दवाई जो खाने की जरूरत पड़ती है, एकदम नहीं, वहाँ वो सब भूल जाइए। वहाँ पे तो हम लोग इतना वो बचपना कर रहे थे ना, सब एक दूसरे का पीछे पड़ रहा था। हम 3-4 सीनियर सिटीजन एक साथ रह रहे थे कमरे में। पर सीनियर सिटीजन लगते नहीं हो अभी आप। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पे, आप जो देखते हैं सुबह फिटनेस 2-3 घंटा का चलता है, वो तो है, लेकिन भगवान अगर नहीं बुलाता है ना तो असंभव है। क्योंकि हमारे साथ जाते हुए 2 कपल, जो एक कपल पर्टिकुलरली 2 जना यंगेस्ट 40 साल उम्र की, हो नहीं पाए। क्यों नहीं हो पाए? एवरीबॉडी इज सेइंग कि इसका क्यों नहीं होगा भाई, ये तो परफेक्ट कैंडिडेट है। तो भगवान का बुलाना सबसे जरूरी है। मैं खाली एक मिनट टाइम लूंगा आपसे। ये है कि हम जैसे चाइना गया, चाइना में जो बेस पॉइंट है वो है टकलाकोट। वहां से फिर दार्चेन बोल के एक जगह हम गया, वहां से
राक्षस ताल और मानसरोवर पार करके तो दारचैन में जाके रुका और दारचैन से 8-10 किलोमीटर में जोमद्वार है। देखिए मेरे पास खबर है 30-35 जना जो गए थे, सभी बोल रहे थे हम आए हैं, लेकिन मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ। किसी ने कंफर्म नहीं किया कि जो परिक्रमा हमने करके आया ये परिक्रमा किसी ने नहीं किया। एवरीबॉडी सेड कि चाहे तो बंगाल का हो चाहे तो दिल्ली का है या जानने वाला जो है, एवरीबॉडी सेड कि दादा आपने कैसे कर लिया। इनके बारे में कह रहे हैं रंजू माता जी कैसे कर लिया, क्योंकि इनका तो मतलब भारी शरीर है, ये वो उतना मतलब पहले दिन 14 किलोमीटर, उसके अगले दिन 6 किलोमीटर चढ़ाए और 6 किलोमीटर उतराए, फिर 10 किलोमीटर। वो टफेस्ट था, मतलब आपको पता नहीं है कि बोल्डर के नीचे मिट्टी है कि नहीं, कभी भी मीनाक्षी लेकी वो गिर गया। इससे पहले अनिल अंबानी गए थे, वो भी तो ऐसे है। वहाँ भगवान का नाम लेके ही चलना है। हम ओम नमः शिवाय स्लोगन हो गया था, हर हर महादेवी स्लोगन हो गया था हमारा। और ये स्लोगन अगर जैसे डमरू वाला गाता रह के डमरू बजा, वो तो म्यूजिक भी लेके गए थे, डमरू साथ लेके हाँ गए थे। डमरू भी थे हमारे साथ, बहुत मतलब अच्छा ग्रुप हमारे। तो दोस्तों दादा से हमने समय लिया थोड़ा सा और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये उन्होंने बताया, क्या भाव थे, कैसा वहाँ पे वातावरण था, वो शब्दों में तो पुरोया नहीं जा सकता। वो दादा के चेहरा ही बता रहा था कि वहाँ कैसा था और कैसा उन्होंने अनुभव किया, क्या रोमांच था। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस वीडियो को विराम देते हैं। आप दादा के एक्सपीरियंस को सबको ग्रहण बहुत कीजिए। बहुत शुभकामनाएं, ओम नमः शिवाय। लेकिन नमः सबको रिक्वेस्ट, आपका पासपोर्ट का कॉपी हमें भेज दीजिए, मेरा मोबाइल नंबर लेके व्हाट्सएप में भेज दीजिए। अगले साल मैं लिस्ट करके मैं चाह रहा हूं कि सरकारी तरफ से जाए, बेसरकारी तो है ही है। अच्छा दादा, आपके कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, ये आप बता रहे थे, कैसे कैसे हैं बताओ। ये हमें चाइना ये तो आई कार्ड जो है, ये आई कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिए थे हमें। ये आई कार्ड, ये रंजू की है, मेरा भी अलग से है। ये आई कार्ड है, ये हमें गले लगा के चलना पड़ा था। और ये है सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। ये चाइना गवर्नमेंट ने ये दिया, चाइना गवर्नमेंट की तरफ से ये दिया कि ये मतलब कोरा, इनर कोरा पार किया। ये जो फोटो दिखा रहा है इसका मतलब रोटेशन का दिखाने का जरूरत नहीं है। ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि इसमें ये टफेस्ट पोर्शन है, डोलमाला पास है ये। तो ये जो परिक्रमा है, ये परिक्रमा हमने पूरा किया तो चाइना गवर्नमेंट ने ये दिया हमें। डोलमा पास, डोलमा एक तिब्बती देवी का, गॉडेस का नाम है। और यहाँ पे अष्टपद है, यहाँ पे उनका सारा कुछ है। कोड़ा बोलते हैं, जो इनर सर्कल है उसको कोड़ा। और उसके साथ तो ये तो है लेक का, और वो बाकी हम फोटो वीडियो शेयर करेंगे सबसे। बाबा ने हमारा वेदर भी इतना साथ दिया, ये थोड़ा भी बारिश नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ एकदम, अगर मतलब बारिश होता तो हम नहीं कर कठिन, वो इतना बोल्डर और पत्थर की कोई रास्ता नहीं है ना, पॉसिबल नहीं। तो दादा सब नसीब का खेल है, जो नसीब का खेल। वो बुलाना चाहे तो कहते हैं कि लंगड़ा भी दौड़ने लग जाता है, गूंगा बोलने लग जाता है। हाँ, बाबा ने बहुत हमारा वो किया, तो से पूरा कंप्लीट कर पाया। दोस्तों ये वीडियो हम बंद करना तो नहीं चाहते, इसको यहाँ पे स्टॉप करना तो नहीं चाहते, क्योंकि चर्चा भोले बाबा की है, उसकी कोई सीमा तो होती नहीं। लेकिन समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, फिर दोबारा चर्चा करेंगे फिर किसी मौके पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।